हाँ जी बच्चों, देखो डिस्पर्सन। तो बेसिकली डिस्पर्शन एक फिनोमिना है जिसकी वजह से लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करता है, देन इट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। जैसे रेनबो, हम लोग नॉर्मली सनलाइट देखते हैं, बट रेनबो के टाइम में वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट अप हो जाता है। दैट इन फैक्ट इज डिस्पर्सन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स। और जनरली ये फिनोमिना कब होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है। जैसे देखो, ये दो मीडियम है, दोनों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये लाइट यहां से आया जिसका नाम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और यहां से ये लाइट दूसरे मीडियम में चला गया, इसका नाम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और स्नेल्स लॉ तो याद ही होगा, μ1 साइन ऑफ आई इक्वल टू μ2 साइन आर। इसका नाम रिफ्रैक्शन है और स्नेल्स लॉ ये है, ठीक है। नाउ सेम लाइट, दैट इज व्हाइट लाइट, दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये व्हाइट लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो यहाँ जो हम लोग एंगल आर लिखते हैं, वो एंगल आर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के लिए अलग अलग हो जाता है। तो अलग होता है मतलब क्या, ये फॉर्मूला फॉलो नहीं होता है, नहीं, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली फॉलो होता है, ठीक है। प्रॉब्लम आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। म्यू, अब देखो होता क्या। तो नॉर्मली जो हम लोग किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं, दैट इज ग्लास के लिए टर्म यूज करते हैं म्यू का वैल्यू 1.5, वाटर के लिए वैल्यू 4/3, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता ही नहीं है, एग्जैक्ट नहीं होता है। व्हाट आई मीन टू से, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, जैसे ग्लास, तो ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वेरिएशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हम लोग बता गए हैं 1.5, दैट 1.5 इज नॉट कांस्टेंट। वो 1.5 डिपेंड करता है कौन सा वेवलेंथ इस ग्लास पे आया। दैट इन फैक्ट म्यू का वैल्यू जो लिखते हैं हम लोग a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर c अपॉन लैम्डा 4 d upon lambda 6 so on. That refractive index in fact is not constant, that varies according to the wavelength. मतलब अगर यहाँ पे हम लोग ब्लू कलर का लाइट लाएं, ब्लू जिसका एक वेवलेंथ फिक्स होगा, उसके लिए म्यू का वैल्यू एक होगा वैल्यू। रेड कलर लाएंगे ग्लास पे तो अलग वैल्यू मिलेगा, येलो लाएंगे अलग मिलेगा, वॉयलेट लाएंगे अलग मिलेगा। कलर बदला, कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अलग, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू भी अलग, ठीक है। तो हम लोग जो 1.5 कहते हैं वो कौन सा कहते हैं, दैट्स फॉर एवरेज। जो डिफरेंट 7 कलर्स हैं, नाम याद होगा, VIB GYOR, इन सब के लिए तो अलग अलग आएगा, और इन सब का एक एवरेज वैल्यू भी आएगा। दैट एवरेज वैल्यू का वैल्यू हम लोग बताते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के साइंटिस्ट का नाम था कॉची, इसकी वजह से फॉर्मूला का नाम कहलाता है कॉचीज रिलेशन, ठीक है। याद में मन में दो बार कौन सी बोलेंगे ना, तो याद रह जाएगा इसका नाम भी, ठीक है। कॉचीज रिलेशन, ठीक है। मतलब जिसका वेवलेंथ बड़ा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा वापस हम लोग इस टर्म पे आते हैं, कलर्स पे।
देखो, अब जनरली जब हम लोग व्हाइट लाइट यूज करते हैं, व्हाइट लाइट में ये 7 कलर्स अवेलेबल होता है, ठीक है। तो व्हाइट लाइट के लिए सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम, एक ही व्हाइट लाइट आया, इसमें ये 7 कलर्स इन्वॉल्व है, और सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अलग अलग है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब अलग अलग हो जाएगा तो एंगल आर का वैल्यू सबके लिए क्या सेम आएगा? आई सेम, μ1 μ2 अलग अलग अकॉर्डिंग टू द कलर, तो एंगल आर का वैल्यू भी अलग अकॉर्डिंग टू द कलर। तो यहाँ पे सिर्फ एक कलर का लाइट दिखेगा या 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा? 7 कलर्स में स्प्लिट होगा। अब वो 7 कलर्स में स्प्लिट होने का फिनोमिना का नाम डिस्पर्शन। थोड़ी देर बाद डेफिनेशन लिखवाते हैं, तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन वी विल मूव फॉर द डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो, ये जो 7 कलर्स है, इसमें हम लोग बताते हैं सबसे हाई एनर्जी इसका है और सबसे लो एनर्जी ये, दैट इज इधर से एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। अब इस एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एच टाइम्स फ्रीक्वेंसी या फिर एच सी बाय लैम्डा। अब जगह इससे लॉजिक लगाओ, एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो बताओ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू सबसे ज्यादा इसका, सबसे बड़ा एनर्जी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी ये। तो जैसे एनर्जी डिक्रीज होगा वैसे एफ का वैल्यू भी ना, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया, एनर्जी डिक्रीज किया, तो लैम्डा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, द लैम्डा का वैल्यू इंक्रीजेस। इस फंडे में कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब जगह ये फॉर्मूला देखो, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू, मतलब लैम्डा बड़ा म्यू का वैल्यू छोटा, तो लैम्डा बड़ा मीन्स फ्रीक्वेंसी कम, तो फ्रीक्वेंसी कम तो म्यू का वैल्यू भी बड़ा, मतलब म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी जैसा इनडायरेक्ट वे में सोच सकते हो, ठीक है, या डायरेक्ट इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग चलो। तो ये बताओ सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होगा? रेड। तो अगर वेवलेंथ सबसे बड़ा तो म्यू का वैल्यू सबसे छोटा रेड का ही होगा। रेड का वेवलेंथ बड़ा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटा, वेवलेंथ वॉयलेट का सबसे छोटा, तो लैम्डा सबसे छोटा तो म्यू का वैल्यू भी सबसे बड़ा। तो यहां से हम लोग जब इधर जाएंगे तो म्यू का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो यहाँ एक और टर्म भी ले सकते हो, लैम्डा, सीक्वेंस बना लेते हैं, लैम्डा इंक्रीजेस, एफ डिक्रीजेस, एनर्जी decreases, and finally mu, which is refractive index. This also increases or decreases, लैम्डा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ म्यू का वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होगा आउट ऑफ 7 कलर्स? वॉयलेट या म्यू मिनिमम रेड। चलो सीक्वेंस अगर लिखना है तो म्यू वी आई बी जी वाई ओ आर।
बताइए इस फंडे में कोई कंफ्यूजन है तो? फंडे में कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए। एंड फाइनली डेफिनेशन। Definition of dispersion. When light passes from one medium to another, angle of refraction differs for different colors due to different mu. As a result, फर्स्ट वाले का डायग्राम हटा दें। As a result, light, that means white light, क्योंकि डिफरेंट कलर्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि रेड आएगा तो वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। This phenomenon is called dispersion। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन अभी तक है तो पूछिए। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा और कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये कि जब भी कोई रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है, इवन फ्रॉम द ग्लास स्लैब, ठीक है, कि लाइट एयर से आया ग्लास में गया या ग्लास से आया एयर पे लौटा, तो हम लोगों को वो फिनोमिना मतलब डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट क्या आसानी से विजिबल होता है? द आंसर इज नो। नॉर्मली हम लोग देखते क्या हैं, सपोज दिस इज एयर एंड दिस वन इज ग्लास। ये लाइट यहां से आया एंगल ऑफ इंसिडेंस से, व्हाइट लाइट, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या डिफरेंट कलर्स यहां दिखता है? द आंसर इज नो, दिखता तो नहीं है। रीजन क्या है? देखो एक्चुअली में ग्लास के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है, जो वैल्यू हम लोग सेलेक्ट करते हैं 1.5, एंड दिस वन इज द एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग कलर्स वाइज देखा जाए तो VIB GYOR इन कलर्स में ढूंढते हैं तो वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली एवरेज वैल्यू जो मिलता है दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस येलो कलर, एवरेज वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर हम लोग म्यू का वैल्यू निकालने के लिए जब एवरेज कलर लेंगे दैट येलो कलर, तो म्यू एवरेज का वैल्यू मिलेगा एंड दिस म्यू एवरेज कॉरस्पॉन्ड्स टू येलो कलर। ना होता क्या है कि जब हम लोग वॉयलेट के लिए निकालते हैं म्यू का वैल्यू, ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, लेकिन कितना बड़ा?
बहुत थोड़ा बड़ा, ठीक है। ब्लू का और भी थोड़ा, बहुत थोड़ा, मतलब डिफरेंस जो होता है दैट डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, तो लगभग 1.5 ही रहता है। इसलिए यहाँ जो एंगल आर मिलता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल सपोज अगर 30 मिला येलो लाइट के लिए, एवरेज वैल्यू के लिए, तो डिफरेंट कलर्स के लिए जो एंगल मिलता है वो 30.001, 30.002, 29.99, बहुत छोटा डिफरेंस होता है। और ये एंगल का डिफरेंस इतना छोटा होता है कि लगता है कि लाइट बस एक ही जगह आया, अच्छा से स्प्लिट अप नहीं हो पाया, ठीक है। अगर हम मुझे इसे स्प्लिट करना ही है तो हम लोग नॉर्मल ग्लास स्लैब या एक जगह रिफ्रैक्शन करने की जगह एक प्रिज्म लेंगे, ठीक है। प्रिज्म लेने से बेनिफिट क्या होता है, देखो व्हाइट लाइट यहां से आया सीधा गया, तो यहां पे रिफ्रैक्शन का फिनोमिना एक जगह हुआ या दो बार, ट्वाइस। अब देखो इसमें क्या होगा कि लाइट यहां से जो आया व्हाइट लाइट, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ तो कुछ कलर बदला, बीच में अलग अलग कलर्स आए, ठीक है। और ये जो गैप होगा ये बहुत छोटा होगा, दिखाने के लिए बड़ा बनाया गया है, ठीक है। और सिंस ये गैप बहुत छोटा है, दिखाने के लिए बड़ा बनाया गया है, लेकिन नॉर्मल के साथ यहाँ फिर से एक बार रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हुआ, तो यहां से भी जो लाइट जाएगा फिर से यहाँ स्प्लिट अप हुआ। तो होता क्या है कि दो बार स्प्लिट अप होने की वजह से कॉम्परेटिवली ये जो एंगल्स का डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो ऑब्जर्वेबल दिखने लगता है। इसलिए जब आप यहाँ पे कोई स्क्रीन डालते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट दिखते हैं, ठीक है। और इसी फिनोमिना का नाम कहलाता है डिस्पर्सन। तो इसका मतलब डिस्पर्शन यहाँ नहीं हुआ क्या, हुआ तो यहाँ भी, बट एंगल का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था इसलिए पता नहीं चला। यहाँ एंगल का डिफरेंस ज्यादा है इसलिए ये पता चला। पॉइंट इज क्लियर। चलो, तो यहां देखो डिस्पर्सन जनरली ऑब्जर्वेबल किस पे है, प्रिज्म पे। ये फंडा क्लियर। dispersion is observable for prism because refraction takes place two times, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा और एनालाइज करते हैं इसको वन बाय वन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेल मैनुअल, प्रिज्म सेलेक्ट करते हैं, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल, यहां गया फिर से नॉर्मल, फाइनली बाहर निकल गया लाइट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक छोटा सा टर्म लेते हैं डेल। ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है इसे हम लोग डिफाइन करते हैं इंसिडेंट लाइट, दैट इज दिस लाइट, इसको एक्सटेंड करना है। इमर्जेंट लाइट, जो फाइनल लाइट बाहर निकला, इसके बीच का एंगल का नाम कहलाता है डेल, इसके बीच का एंगल का नाम डेल, ठीक है। यहां एक छोटा सा फॉर्मूला है फॉर स्मॉल
एंगल ऑफ प्रिज्म ए। देखो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है प्रिज्म के ऊपर वाले एंगल का नाम एंगल ए। ठीक है, तो जब ये एंगल छोटा होता है तो डेल के लिए एक छोटा फॉर्मूला मिलता है, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मुझे ये बताओ, ये व्हाइट लाइट, ठीक है, ये लाइट यहां जाके थोड़ा सा बेंड होगा तो म्यू का वैल्यू अलग अलग है ग्लास के लिए, या कोई भी मीडियम सेलेक्ट हो, म्यू का वैल्यू डिफरेंट है। तो जब यहां म्यू का वैल्यू डिफरेंट है तो यहां भी एंगल बदलेगा और यहां भी एंगल बदलेगा। ठीक है, लेकिन सभी के लिए इंसिडेंट लाइट तो सेम। ना डेल का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे। तो जिसके डेल का वैल्यू बड़ा होगा वो नीचे की ओर जाएगा, जिसका डेल छोटा होगा वो थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा। ठीक ना, डेल का वैल्यू म्यू पे डिपेंड किया तो म्यू का वैल्यू जिसका बड़ा उसी के लिए डेल का वैल्यू बड़ा। ना इसमें म्यू का वैल्यू सबसे बड़ा किसका होता है, वॉयलेट। तो यहां से जब हम लोग इस लाइट को इधर फैलाएंगे दिस शुड बी द वॉयलेट लाइट। ठीक है, और सेम वे म्यू का वैल्यू सबसे छोटा रेड के लिए। तो अगर हम लोग यहां से इस लाइट को दूसरे पार्ट में दिखाएंगे, दिस शुड बी द रेड लाइट। ठीक, तो अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं इसी को यहां से और डेल का वैल्यू अगर चेक करते हैं, तो अगर आपको डेल फॉर वॉयलेट निकालना है तो म्यू कौन से लेना पड़ेगा, वॉयलेट के लिए म्यू माइनस 1 इंटू ए। इन द सेम वे डेल अगर आप रेड लाइट के लिए लेते हैं तो म्यू फॉर द रेड माइनस 1 इंटू ए। ये दोनों पॉइंट क्लियर। एंड डेल वॉयलेट इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस वन इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो नॉर्मल एवरेज वैल्यू लेना है तो वी शुड सेलेक्ट डेल एवरेज। और याद कीजिए एवरेज लैम्डा किसके लिए था, येलो लाइट के लिए। तो डेल एवरेज विल बी फॉर येलो लाइट। तो फॉर्मूला म्यू ऑफ येलो माइनस 1 इंटू ए, एवरेज एंगल ऑफ डेविएशन। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर, पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, वो तो सभी के लिए सेम होगा ना। चलो अब यहां हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स है जिसे डिफाइन करते हैं, कुछ टर्म्स। ठीक है, वन बाय वन एक एक टर्म्स देखते हैं। ये वाला तो नोट कर लिए होंगे ये दोनों ऑनलाइन में। यस सर। ओके, देखिए एक टर्म है कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्सन, सिंबल थीटा। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहता है, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज फॉर वॉयलेट एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड। मतलब डेल वॉयलेट का एंड डेल रेड का, इन दोनों के बीच जो एंगल आएगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्सन। दैट इज एंगल between maximum
एंगल ऑफ डेविएशन, कलर कौन सा होगा, वॉयलेट, एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम के लिए कलर रेड, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्शन। आपको यहाँ डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा, दैट इज यहाँ थीटा बाय डेफिनेशन, डेल ऑफ वॉयलेट माइनस डेल ऑफ रेड। डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेल का जो वैल्यू है वो तो अपने को फॉर्मूला पता है वॉयलेट रेड का, पुट कर देते हैं। तो डेल फॉर वॉयलेट न्यू वॉयलेट माइनस 1a न्यू रेड माइनस 1 * तो -1a कैंसल एंड फाइनली न्यू वॉयलेट माइनस न्यू रेड इनटू डेल। बताइए थीटा का एक्सप्रेशन में कोई कंफ्यूजन है क्या? थीटा का एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है? चलो इससे पहले नोट कीजिए फिर अगला बताते हैं। देखिए जिस तरह से हम लोगों ने डिफाइन किया एंगल ऑफ डिस्पर्सन, इन द सेम वे एक दूसरा डेफिनेशन है, बंद कर दिया, म्यूट कर दिया इसको, हाँ म्यूट किया। देखिए यहाँ पे इस सेम वे में एक दूसरा है, दैट्स कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। इस डिस्पर्सिव पावर को बताने के लिए सिंबल यूज होता है ओमेगा। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है इसका। डेफिनेशन क्या कहता है कि एंगल ऑफ डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय डेल्टा फॉर द एवरेज वैल्यू। ठीक है, थीटा देखो ये हम लोग डिवाइड करते हैं थीटा अपॉन डेल फॉर एवरेज। एवरेज के लिए कलर कौन सा था, येलो। इस रेशियो का नाम डिस्पर्सिव पावर है। ठीक है, तो थीटा क्या था, एंगल बिटवीन मैक्सिमम डेविएशन एंड मिनिमम डेविएशन, एंगल बिटवीन मैक्सिमम डेविएशन एंड मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय द एवरेज डेविएशन। रेशियो का नाम डिस्पर्सिव पावर। डेफिनेशन सेज it's a ratio between difference of max and minimum deviation to the average deviation. It's the ratio between difference between max and minimum deviation, that's theta divided by average deviation. तो यहाँ अगर आप फॉर्मूला निकालना चाहोगे ओमेगा का, तो फर्स्ट टर्म है थीटा अपॉन डेल वाई। यहाँ पे हम लोगों ने थीटा का वैल्यू निकाला हुआ था, पुट कर देते हैं
दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय डेल फॉर येलो, और डेल का फॉर्मूला म्यू माइनस वन इंटू ए, दैट म्यू ऑफ येलो माइनस वन इंटू ए, एंगल ए विल कैंसिल आउट, तो फाइनली ओमेगा का वैल्यू मिलेगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू ऑफ वाई माइनस वन, द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ओमेगा। तो ये वो टर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा डिस्पर्सिव पावर कभी पूछा गया तो बेसिकली ये दो टर्म्स है जो अप्लाई होता है। इन दोनों के अलावा दो और कंडीशंस बोले जाते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म कह सकते हो, एक से ज्यादा प्रिज्म इन्वॉल्व हुआ तब के लिए। इस फॉर्मूले को हटा दें, देखिए यहां दो नए कंडीशंस आते हैं। पहला, dispersion without deviation। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है देखो, सपोज आपके पास यहां पे दो प्रिज्म लगाए गए, एक का एंगल ए और दूसरा एक उल्टा करके लगाया गया ए डैश। ठीक है, अब यहां पे हम लोग लाइट का पाथ दिखाते हैं। सपोज लाइट यहां पे ऐसे आया, व्हाइट लाइट। ठीक है, अब यहां से जब लाइट जाएगा तो ये सीधा जाएगा, कुछ कुछ एंगल पे भी जाएगा, मतलब स्प्लिटिंग अप होगा, दैट्स डिस्पर्सन। ठीक है, और यहां से जब ये जाएगा तो यहाँ पे फिर से स्प्लिटिंग अप होगा, तो फिर से स्प्लिट करते हैं हम लोग इसे, यहाँ पे अलग अलग एंगल पे गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइट इंसिडेंट और ये लाइट के बीच में एक डेल होगा, डेल वन, दैट इज डेल फॉर ए एंगल। ठीक है, अब यहां से लाइट जो गया, ये लाइट के बोला गया डिस्पर्सन अलाउड है। डिस्पर्सन तो हुआ ना, विदाउट के बाद क्या है, डेविएशन। तो नहीं होना कौन सा है, डेविएशन। डिस्पर्सन के लिए बोला गया कि नहीं होना है, नहीं, डिस्पर्सन हो सकता है, इसका मतलब स्प्लिटिंग हो सकता है। तो यहां से जो लाइट जाएगा ये डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिटिंग इज अलाउड, स्प्लिटिंग अलाउड है। अब डिस्विएशन के लिए एक डेल मिला, अब दूसरा लाइट जो यहां से आप भेजेंगे इस प्रिज्म के लिए, ये हो गया इंसिडेंट और ये हो गया फाइनल इमर्जेंट लाइट। अब इसके बीच में जो एंगल बनेगा डेल ऑफ ए डैश। फिर से देखो, फर्स्ट प्रिज्म के लिए ये इंसिडेंट था और ये लाइट इमर्ज करके बाहर निकला, तो इन दोनों के बीच का एंगल डेल ए। सेकेंड प्रिज्म के लिए ये इंसिडेंट लाइट आया और ये लाइट बाहर निकला, तो इन दोनों के बीच का एंगल डेल ए डैश। ठीक है, नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, डेविएशन नहीं होना चाहिए, मतलब जो इंसिडेंट लाइट है और जो फाइनल लाइट है दोनों पैरेलल हुआ तो डेविएशन हुआ क्या, नेट डेविएशन नहीं हुआ। बोले तो नो डेविएशन।
इसका मतलब डेल का नेट वैल्यू 0। ठीक है, तो डेविएशन कब नहीं होगा? जब डेल ए शुड बी इक्वल टू डेल ए डैश, दोनों अपोजिट है, एक एंगल को बढ़ाएगा एक एंगल को छोटा करेगा। तो जब डेविएशन नहीं होगा तो इंसिडेंट लाइट और दोनों के बाद फाइनल इमर्जेंट लाइट दोनों कैसा होगा? पैरेलल। पैरेलल, बिल्कुल। तो यहाँ इंसिडेंट एंड फाइनल इमर्जेंट लाइट्स आर पैरेलल। तो नो डेविएशन का मीनिंग आई थिंक क्लियर। ठीक है, तो यहां के लिए हम लोग कुछ कंक्लूजन पहले निकाल लेते हैं कि नो डेविएशन हुआ, इससे हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो देखो वन बाय वन, डेल ए का वैल्यू पुट कर देते हैं और डेल ए डैश का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ डेल यूज किया जा रहा है तो बताओ कोई कलर के लिए स्पेसिफिक बोला गया या डेल फॉर एवरेज बोला गया? सिर्फ डेल बोला जा रहा है तो दैट डेल फॉर एवरेज। तो एवरेज के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं हम लोग? येलो। येलो। दैट इज μ-1 into a, येलो कलर, दैट इज μ-1 into a। यहां लेकिन a डैश लगेगा, लेकिन ये वाला जो म्यू है इस प्रिज्म के लिए था, लेकिन सेकंड वाला जो म्यू है वो सेकंड प्रिज्म के लिए है। तो प्रिज्म अलग अलग है, तो दोनों के लिए म्यू का वैल्यू भी अलग अलग है, क्योंकि दोनों मीडियम भी तो अलग अलग है, सेम मटेरियल का होना जरूरी नहीं है। इसका म्यू अलग, बिकॉज दोनों का मटेरियल अलग अलग भी हो सकता है, जनरल लेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये कंडीशन मिला। ठीक है, तो आप इसमें से चाहो इस फॉर्मूले में से ए डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ए डैश निकल जाएगा, दैट इज μ-1 येलो अपॉन μ-1 डैश इंटू ए। हो सकता है? बिल्कुल, नो इश्यू। चलो, अब देखो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि इसे आप ए डैश को हटा के, ए डैश को हटाना है और ये सिंबल को आपको किसके टर्म में लिखना है? ओमेगा के टर्म में। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें ऑप्शन होता है कि ये आप जो ए डैश का वैल्यू को हटा के ए के टर्म्स में लिखिए। ठीक है, इस सिचुएशन के लिए जब डिस्पर्सन होगा, डेविएशन नहीं होगा तब। ठीक है, एंड दैट रिलेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, और उसमें ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। मतलब देखो क्या, ए डैश को हटा सकते हैं, ए को हटा सकते हैं, या फिर म्यू के वैल्यू को हटा सकते हैं, म्यू येलो वाले को, दोनों केस के लिए। तो देखो ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ तो हम लोग देख चुके हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। तो इस ओमेगा के फॉर्मूले से, दैट इज डिस्पर्सिव पावर में से म्यू वाई माइनस 1 निकल जाएगा। इस म्यू वाई माइनस 1 को यहाँ पुट कर देते हैं ओमेगा के टर्म में, और इसको भी हम लोग ओमेगा डैश के टर्म में लिख लेते हैं। तो अपने पास जो रिलेशन मिलेगा किसके टर्म में? ए डैश, ये दोनों तो हट जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा? ओमेगा और ये वाला टर्म। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है, या तो नीचे वाले में पुट करो या फिर ऊपर का जो इक्वेशन है इसमें पुट कर दो। दोनों में से किसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलो, तो वैल्यू पुट करके वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए यहां करेंगे सिंस
ओमेगा इक्वल म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन, एक्चुअली में है क्या बच्चों कि ये जो रिजल्ट हम लोग जो निकाल गए हैं, आपको फाइनल रिजल्ट से मतलब है, बीच का डेरिवेशन यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बीच का डेरिवेशन थोड़ा सा आपको इसलिए जानना पड़ेगा कि मान लो आपको फाइनल रिजल्ट याद नहीं है तो ओमेगा का वैल्यू पता है, ये कंडीशन तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना के। तो ओमेगा के अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकाल के आप आसानी से पुट करके रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा डेरिवेशन का प्रैक्टिस एक बार देख लेंगे, बाद के लिए आपको हेल्प मिलेगा। म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू डिविजन में ओमेगा 1, तो 1 में बस इसके वैल्यू को पुट कर देना। पहला म्यू वाई माइनस 1, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ओमेगा एंगल ए। सेम वे म्यू वाई डैश माइनस 1, तो डैश लगेगा, डिस्पर्सिव पावर का डैश इनटू ए डैश। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूं, समराइज कर देते हैं। पहला कंडीशन डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, ठीक है। इसका मीनिंग विदाउट के बाद डेविएशन है, मतलब डेल नहीं होना चाहिए। तो लाइट जब फर्स्ट प्रिज्म से पास होगा तो कुछ एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, ठीक है। सेकेंड प्रिज्म क्या करता है, इस डेविएशन को उल्टा बनाता है, ठीक है। मतलब डेविएशन को ये कम करेगा, एक डेविएशन करेगा, उस डेविएशन को ये कम किया। विदाउट डेविएशन का मीन्स टोटल डेविएशन 0। तो जब टोटल डेविएशन 0 कब तभी होगा जब दोनों के डेविएशन का वैल्यू सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों को जोड़ने पे 0, ठीक है। और मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो दोनों इक्वल, ठीक है। और ये जो डेविएशन लेना है दैट इज फॉर द एवरेज कलर ऑफ लाइट, दैट्स फॉर येलो एवरेज कलर। तो दोनों का फॉर्मूला लिख दिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि डेविएशन जब नहीं होना है, व्हेन द लाइट हैज टू मूव विदाउट डेविएशन, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए। तो कंडीशन हम लोग बताएंगे, दिस इज द कंडीशन जो मिलना चाहिए, होना तो यही चाहिए। कई बार कंडीशन ये नहीं देके ऑप्शन में ओमेगा के टर्म्स में देता है, ठीक है। तो आपको इसे ही ओमेगा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा का जो ये फॉर्मूला था, इसमें से म्यू येलो माइनस 1 का वैल्यू ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो बस हम लोग म्यू येलो माइनस 1 का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो जैसे ही इसमें पुट कर देंगे तो अपने को ये रिजल्ट मिलेगा। तो कई बार ऑप्शन में ये रिजल्ट भी रहता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अरेंज तो हो ही सकता है, इस ओमेगा को यहाँ ले जाना है, ओमेगा के डैश को यहाँ ले जाना है, थोड़ा मोड़ा अरेंजमेंट जैसा क्वेश्चन में हो, ऑप्शन में हो, उसके अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। मतलब इस कंडीशन के लिए 2 रिजल्ट, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में एक और चीज पे ध्यान देना है, वो ये कि इस सिचुएशन में डेविएशन तो नहीं हुआ, डेल नेट 0, लेकिन डिस्पर्सन के बारे में तो नहीं बोला गया। दैट मीन्स डिस्पर्सन इज अलाउड, डिस्पर्शन अलाउड है, मतलब यहां भी डिस्पर्सन हुआ, यहां भी डिस्पर्सन हुआ। तो देखो ये स्प्लिटिंग किया, ये वापस जोड़ने का कम करने की कोशिश किया, तो स्प्लिटिंग दोनों साइड हुआ। तो एक बढ़ाया स्प्लिटिंग, एक स्प्लिटिंग को कम किया, ठीक है। तो ओवरऑल डिस्पर्सन के बारे में नहीं बोला, डिस्पर्सन होना है या नहीं होना है। तो हम लोग तो ये मानेंगे ना, अगर सिर्फ ये कंडीशन बोला गया तो डेविएशन 0 डालेंगे, बट डिस्पर्शन मे बी पॉसिबल। तो डिस्पर्सन के लिए एंगल ऑफ डिस्पर्सन लेते थे, ठीक है।
तो इसी सिचुएशन में आपको बोला जाएगा नेट डिस्पर्सन का वैल्यू क्या होगा, दैट इज थीटा नेट। तो फॉर्मूला होना चाहिए θ1 माइनस θ2, दैट पहला का थीटा फॉर ए और θ2 मीन्स ए डैश का थीटा, ठीक है। और आई थिंक थीटा का फॉर्मूला याद होगा, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इनटू ए। तो यहां से बताइए थीटा का नेट वैल्यू क्या मिल जाएगा, ए के लिए निकालेंगे इंटू ए इंटू माइनस ए डैश, मतलब ये सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास के लिए म्यू का वैल्यू भी अलग अलग आएगा, ठीक। अच्छा ये बताओ ये वैल्यू हम लोग ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं, म्यू वी माइनस म्यू आर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग इसका वैल्यू लिख देंगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर दैट इज म्यू वाई माइनस 1 इंटू ओमेगा, और ए तो था ही, और यहाँ पे डैश। तो थीटा नेट के लिए भी अपने पास दो एक्सप्रेशन है, आपको बस देखना है कौन से ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू दिया है उसे आपको बस सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में कौन सा इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये वाला फंडा क्लियर हुआ या कोई कंफ्यूजन है? बस यहाँ बस ये प्रॉब्लम क्या है कि बेसिक फॉर्मूला याद रखो, फाइनल रिजल्ट आपको याद नहीं रहेगा, मुझे भी आज तक याद नहीं हुआ, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट याद रखना भी नहीं है, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कंक्लूजन निकालना है। ये तो निकलेगा, और डेल का फॉर्मूला पता था, इक्वेट करके रिजल्ट आ गया। और एक ओमेगा का फॉर्मूला पता है, अगर ऑप्शन में ओमेगा वाला टर्म यूज करना है तो एक का वैल्यू हटाओ, ओमेगा वाला टर्म वहां से निकाल के पुट कर दो, ठीक है। अब यहाँ डेविएशन अलाउड है तो नेट डेविएशन, दोनों डेविएशन को घटा देंगे एंगल ऑफ डिस्पर्सन को, डिस्पर्सन अलाउड है तो थीटा का वैल्यू पता था तो दोनों थीटा का वैल्यू पुट कर दिए, हो गया। अब ऑप्शन में या आंसर में डिस्पर्सिव पावर यूज है तो इस फॉर्मूले से म्यू वी माइनस म्यू आर का वैल्यू डिस्पर्सिव पावर के टर्म में लिख देना है बस, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वन लास्ट थिंग, एक और है, इसे हटा दें। इस वाले फॉर्मूले को हटा दें, नीचे वाले को भी। देखिए यहाँ पे एक सेकंड डेरिवेशन भी पूछा जाता है कई बार, या सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन, दैट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, ठीक है। डायग्राम पिछले वाले केस जैसा ही बनेगा, डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा, इसका नाम ए, नीचे वाले एंगल का नाम ए डैश। अब मुझे बताओ क्या नहीं होना है, डिस्पर्सन, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट नहीं होना है।
लाइट इस जगह से गया, स्प्लिटिंग हो गया, स्प्लिटिंग आया, एक पॉइंट पे मिला एंड विदाउट स्प्लिटिंग सिंगल व्हाइट लाइट बन के निकल गया। मतलब डिस्पर्सन मीन स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स, तो विदाउट डिस्पर्सन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ लाइट नहीं होना है, तो व्हाइट लाइट आएगा और फाइनल निकलने वाला भी व्हाइट लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंस से तो एंगल बदलेगा, सेकंड से भी एंगल बदलेगा, ये एंगल को बढ़ाएगा, ये एंगल को घटाएगा, तो व्हाइट लाइट आया था, व्हाइट लाइट लौट गया। ठीक है, अब यहां से छोटा छोटा कंक्लूजन, विदाउट डिस्पर्सन मीन्स विदाउट डिस्पर्सन मीन्स थीटा का नेट वैल्यू 0, दैट इज थीटा फॉर ए शुड बी इक्वल टू थीटा फॉर ए डैश। ठीक है, थीटा का फॉर्मूला लिख लेना है बस, ये फॉर्मूला तो था ही, दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। फॉर्मूले में कोई दिक्कत? इक्वल है बस। ठीक है ना, सेम कहानी, क्या हम लोग इसमें ओमेगा इन्वॉल्व कर सकते हैं? म्यू वी माइनस म्यू आर की जगह लगेगा ओमेगा, तो ओमेगा के टर्म में कोई बोला तो ओमेगा इंटू ए म्यू वाई माइनस 1 ओमेगा डैश ए डैश म्यू वाई डैश माइनस 1, सिमिलर टाइप का है। ठीक, विदाउट डिस्पर्सन का मीनिंग क्लियर, लेकिन डेविएशन के बारे में क्या बोला, होना है या नहीं होना है? अलाउड, अलाउड। तो अलाउड हुआ मतलब डेल का नेट वैल्यू 0 होगा क्या? तो डेल का नेट वैल्यू 0 नहीं होगा, इधर वाले को हटा दे। ओमेगा के नीचे लिखे, हाँ, ताकि ओमेगा अगला में यूज करना पड़े तो आ जाएगा। डेल नेट इज डेल 1 माइनस डेल 2, दैट्स डेल ऑफ ए माइनस डेल ऑफ ए डैश। फॉर्मूला लिख देंगे, म्यू वाई माइनस 1 ए माइनस म्यू वाई माइनस 1 ए डैश, that is mu dash y mu y minus mu y dash into a। कंडीशंस में कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो, तीसरा कंडीशन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप मुझे बताओ पूछा गया तो? नो डेविएशन एंड नो डिस्पर्सन, बताओ ये कंडीशन बोला गया तो क्या होगा? नो डेविएशन नो डिस्पर्सन, तो नो डेविएशन मतलब ये कंडीशन, और डेल नेट का वैल्यू भी, एक मिनट एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई, ए एंड ए डैश आर डिफरेंट, दैट इज म्यू वाई, और ए और ए डैश तो अलग ही है ना, तो यहाँ पे
कोई सिंप्लीफिकेशन अलाउड नहीं है। ए एंड ए डैश बोथ आर डिफरेंट, सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो नो डेविएशन मीन्स थीटा नेट 0, और साथ में डेल का नेट वैल्यू भी 0, तो दोनों कंडीशन मिल जाएगा। दैट इज थीटा वाला कंडीशन तो ये निकाले थे, दैट इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इज इक्वल टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश ए डैश। एक कंडीशन ये, और दूसरा दोनों इक्वेट कर देंगे तो म्यू वाई माइनस 1 ए म्यू वाई डैश माइनस 1 ए डैश। कुछ और कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? देखो, कुछ कंक्लूजन और निकाल सकते हैं क्या इन टर्म्स ऑफ ओमेगा? डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? दोनों को डिवाइड कर देंगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर बाई ये वैल्यू ओमेगा, इसको डिवाइड कर दो, ए डैश कटेगा ओमेगा डैश। तो बस इसमें एक ही कंडीशन ध्यान रख सकते हैं कि ऐसा होने पे फाइनल कंक्लूजन इस सिचुएशन में ओमेगा एंड ओमेगा डैश आर इक्वल। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन ढूंढना है। मेक इट सिंपल, जैसा क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन ढूंढना है। गॉट इट? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए अभी। बच्चों कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं तो देखो, नो सर। डायरेक्ट फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। आप क्वेश्चंस दिखाते जाता हूँ आपको, आप लोग आंसर बताते जाओ। ठीक है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, रिलेटिवली थोड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, बस बेसिक्स ध्यान में होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या आएगा बताइए। फर्स्ट का आंसर, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वेव। तो स्प्लिटिंग ऑफ वेव कब हो सकता है? जब एक सिंगल वेव में एक से डिफरेंट वेव्स इंक्लूडेड होंगे। इलेक्ट्रिक फायर, तो जब फायर के करस्पॉन्डिंग इंफ्रारेड होता है एक ही वेवलेंथ, नियोन में एक ही वेवलेंथ, रेड कलर ट्रैफिक लाइट हो या कुछ भी हो, कलर तो रेड है तो एक ही वेवलेंथ। सन से निकलने वाला इमिशन में एक वेवलेंथ होता है या बहुत सारे? बहुत सारे। तो जब बहुत सारे हैं तो वही स्प्लिट होगा। ऑप्शन डी। नंबर 2, नंबर 2 गलत हुआ। नंबर 2 बताइए क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ये तो फॉर्मूला ही है, बी। चलो नंबर 3,
ना। इस क्वेश्चन में क्या डिस्पर्शन अलाउड है, बोला गया नहीं। तो डिस्पर्शन नहीं बोला गया, तो डायरेक्ट प्रिज्म में हम लोग दो ही फंडा अप्लाई करते थे, एक 2 पॉइंट्स पे स्नेल्स लॉ और एक रिलेशन R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ए, ये अप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या दिया है देखो, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू 45 दिया है, ट्रायंगल कौन सा, इक्विलैटरल, एंड इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। चलो डायग्राम पहले इसका बनाते हैं। ठीक है, थर्ड वाले के लिए डायग्राम पहले बनाओ। नंबर 3, प्रिज्म। This angle is 60, equilateral. Light is incident perpendicular, एक सरफेस पे, और यहाँ क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दिया है 45। चलो फिर ये बताओ, ये लाइट जब यहां जाएगा तो नॉर्मल के साथ एंगल क्या बनेगा, कैलकुलेशन कीजिए। 60, 90, 30, तो ये एंगल 60। 60 एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा या छोटा, बड़ा CIR। Yes. चलो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होगा ना 60। चलो अब इस वाले पे ये एंगल का वैल्यू क्या मिलेगा, फिर से ढूंढो। 60, तो ये एंगल 30, 60, 30, ये एंगल 90. 90, पक्का 180 होना चाहिए था, Yes. 90। तो मतलब हम लोग डायग्राम गलत बना दिए, नहीं Yes, a perpendicular. कर देते हैं, ठीक कर देते हैं सीधा। सिक्सटी, 30, 90। तो यहां बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल के पैरेलल हो गया लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। तो ये लाइट यहां से बाहर निकलेगा या नहीं, निकल जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं ऑप्शंस चेक करने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। TIR on second surface and emerge out perpendicularly from the third surface in air। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये बताओ, डेविएशन डेल का फॉर्मूला क्या था, म्यू माइनस 1a। तो डेल का वैल्यू सबसे छोटा किसके लिए, जिसके लिए म्यू सबसे छोटा, कौन सा कलर, रेड रेड, Red ऑप्शन Red. सी। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 6. Number 6. म्यू का वैल्यू दिया है, रिफ्रैक्टिंग एंगल इज ऑफ 30 डिग्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए ये रिफ्रैक्टिव एंगल होता क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, दोनों से. मतलब आपको एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 30 और लाइट कैसा फॉल किया? परपेंडिकुलर. तो आपको निकालना है डेविएशन का वैल्यू. तो इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो पहले डायग्राम बनाते हैं. देखो, नॉर्मल स्ट्राइक किया, बस एंगल अलग है. थर्टी, ये लाइट यहां से नॉर्मल अनडेविएटेड पास किया, एंगल क्या आएगा बताइए? 30 डिग्री. 30 डिग्री. 90, 60, 30. इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ, सो दैट इज 1.5 साइन 30. ईयर है तो 1 साइन ऑफ आर. कोई एंगल तो होगा. 1.5 3/2 sin 30 1/2 sin of r, that's 3/4, that's 0.75. sin r का ये वैल्यू गिवन है. आपको निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म. तो यहां बताइए लाइट तो सीधा आया, नॉर्मल के साथ कितने एंगल थे यहाँ पे? 0, पैरेलल टू द नॉर्मल. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 प्लस ई इमर्जेंट एंगल. तो नॉर्मल के साथ जो फाइनल लाइट बाहर निकलेगा दैट एंगल इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, स्मॉल आर, माइनस एंगल ए का वैल्यू 30. बस आपको आर का वैल्यू निकालना है. साइन आर 0.75 दिया है, तो यहां से आपको आर का वैल्यू, ये इंफॉर्मेशन आई थिंक क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेशन करने के लिए. देखो दैट वैल्यू इज 0.75 इज 48 डिग्री 36 मिनट माइनस 30 18 18 डिग्री डिग्री 36 मिनट. 1836. बिल्कुल सही. चलिए एक और कैलकुलेशन. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में एक टर्म है कॉल्ड मिनिमम डेविएशन. तो याद कीजिए डेविएशन का वैल्यू सबसे मिनिमम कब होता है? जब r1 r2 इक्वल एंड e एंड i बोथ आर आल्सो इक्वल. r1 r2 इक्वल एंड e एंड i आर आल्सो इक्वल. ये कंडीशन हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे. ठीक है, चलो अब 8 सॉल्व करते हैं. तो पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग सोचो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, ठीक है.
और डेल का वैल्यू मिनिमम बोला गया है और एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना, म्यू का वैल्यू गिवन है। चलो तो पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। डायग्राम के अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको निकालना है इस एंगल ए का वैल्यू, ठीक है। और यहां बोला गया दिस एंगल इज 45, तो यहाँ पे ये एक R1 मिलेगा, एक R2 भी होगा, E भी निकलेगा ना। कंडीशन याद कीजिए मिनिमम डेविएशन का। कंडीशन वाज R1 is equal to R2 equal to A/2 and I is equal to E, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शनल में पॉइंट M या फिर पॉइंट N पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है या डेल का वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, डेल इज Angle of नॉट incidence. गिवन, ठीक है। तो M पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, दैट इज 1 sin 45, म्यू का वैल्यू गिवन है √2, √2 sin r, sin 45 1/√2 is equal to √2 sin of r, sin r equal to 1/√2, नीचे √2 1/2, 30 degree. r equal to 30। आपको a निकालना था, So 60 degree होगा. 60, r is equal to a/2, तो फाइनली a equal to 60। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी लास्ट 9 नंबर बताइए। नंबर 9 फॉर्मूला बेस्ड, डेफिनेशन क्या था ओमेगा का, दैट वाज थीटा अपॉन डेल वाई। डेफिनेशन क्या था, थीटा अपॉन डेल वाई, ठीक है। और एंगुलर डिस्पर्सन मीन्स, एंड एंगुलर डिस्पर्सन मीन्स थीटा, तो थीटा का वैल्यू ओमेगा इंटू डेल वाई, एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो यहाँ आपको फॉर्मूला पे ध्यान रखना पड़ेगा।